जी। योगेश दादा, आपके पास आता हूं। आप ऐसे हमारे विद्वान हैं जो आजादी से पहले पैदा हुए। विभाजन हुआ तो आप शायद देखा अपनी आंखों से, आपने, छोटे थे आप उस समय, लेकिन उस विभीषिका को तो आपने देखा। हम 2047 से पहले एक और 1947 क्यों देखना चाहते हैं? जो विभाजन की रेखाएं इस टाइम इंडिया में खिंच चुकी हैं दादा, वो इतनी गहरी हो गई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो मणिपुर से रिपोर्ट आ रही है, वहां पर बंकर बने हुए हैं, खाइयां बनी हुई हैं, और आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के मैतई और कुकी दो साइड में हैं, एक नदी के उस पार, एक नदी के उस पार, या एक पहाड़ के उस पार, एक पहाड़ के इस पार। उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक एथनिक क्लींजिंग है। और वो वहां जाके अधिकतर वो मिजोरम में जाकर शरण लिए हुए हैं वो लोग, 60,000 लोग। आप कर क्या रहे हैं? आपने 250 से ज्यादा धार्मिक स्थल जला दिए उनके वहां पर, जहां पर कुकी एरिया है। इतने तो मंदिर नहीं जले पाकिस्तान में 75 साल में, जितने चर्च हमने जला दिए वहां पे। ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट से अब कि 250 से ज्यादा चर्चेज आपने जलाए हैं। एक चू तक नहीं है सर पूरे भारत में कि आप इतने धार्मिक स्थलों को जला देते हैं और फिर कहते हैं हम सेकुलर हैं और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। इनकी आत्मा नहीं रोती। इनका डिजाइन कुछ और है योगेश दा, इनका डिजाइन कुछ और है, इनकी प्लानिंग कुछ और है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। दिनेश जी, अभी तो क्या है, 9 साल से हम लोग एक बड़ा अच्छा शब्द सुन रहे हैं, विकास। भारत का विकास हो रहा है। तो मेरा एनालिसिस है कि दूसरी बाबतों में कोई विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये विभाजनकारी नीति का विकास तो जरूर हुआ। पहले इतना खाई नहीं थी, दो गुट के बीच में, दो धर्मों के बीच में, दो ज्ञातियों जातियों के बीच में। लेकिन आज पूरे भारत में आप कर्नाटक देखो, राजस्थान देखो, गुजरात देखो, सभी जगह ये हो रहा है। और मणिपुर इसका एक डायमंड है, उसका एक हीरो बन गया है। मुझे तो लगता है कि मणिपुर भारत का कोई भाग है या नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इतने दिन से चल रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं। हाँ, अमित शाह एक बार वहां गए थे, लेकिन वहां थप्पा लगा के वापिस आ गए, कुछ हुआ नहीं। और उसका कारण यह है कि मणिपुर में लोकसभा की सिर्फ 7 सीट्स है, तो वो सीट हमें आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पूरा भारत हमारे हाथ में है। तो इसके लिए ये सत्ता पार्टी जो है उसके लिए कोई उसकी तरफ दृष्टि नहीं करती। अच्छा, अभी आपने बताया विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, ऐसा हमारे राकेश अचल जी ने कहा। तो विश्व गुरु क्या होता है? मैंने तो 2 बड़े गुरु अभी देखे, हमारे गुजरात के एक आसाराम थे, राम रहीम थे। ऐसे गुरु हम हो रहे हैं क्या? हमें ये गुरु बनना है? विश्व में कैसे लोगों के बीच में तनाव बढ़ाए, लोगों को अलग अलग करे, वो सिखाने का गुरु हम बन रहे हैं क्या? हाँ, अमेरिका जाओ, इजिप्ट जाओ, यूएई जाओ, कहीं भी जाओ, और उनके प्रेसिडेंट को हमारा प्राइम मिनिस्टर गले मिलता है। और ये गले मिलने वाली बातें हमने टीवी पर, न्यूज़पेपर में बहुत देखी। लेकिन मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बनाओ, कोई गरीब है या तो कोई आदिवासी है, उसको प्राइम मिनिस्टर गले लगाए क्या? वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को या यूए के प्रेसिडेंट को गले लगाओ, चलो अच्छी बात है, फोटोग्राफी और पब्लिसिटी के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, किसके गले लगे आप? और न तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, न प्रेस वालों से बात कर रहे, क्योंकि प्रेस वाले अगर पूछेंगे तो यही बात पूछेंगे, आपकी वाहवाही करने का प्रेस वाले नहीं करेंगे। हाँ, गोदी मीडिया की बात अभी हो रही है, वो अलग है। लेकिन कई हमारे ऐसे प्रेस रिपोर्टर हैं जो सीधे सीधा सवाल पूछेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने 9 साल में एक भी बार कोई प्रेस रिपोर्टर से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं की। और आज मणिपुर का सवाल जो है उसके बारे में तो वो एक शब्द भी नहीं बोले। कोई
छोटी मोटी घटना है उसके बारे में तो वो लंबी बातें करती है, मन की बात करती है रेडियो पर आके, वो सब तो हमने सुन ली, चलो बहुत अच्छा हुआ, आपको इतना टाइम मिलता है कि आप मन की बात करते हो, लेकिन इसके लिए भी तो टाइम निकालो। अच्छा, अभी संसद चल रही है, संसद में मणिपुर के बारे में डिबेट हो, उसकी चर्चा हो, ऐसी विपक्ष की मांग है, तो उसमें आपको हर्जा क्या है? अभी बोला कि भी नहीं हम चर्चा के लिए तैयार है, तो आप तैयार बाहर कुछ बोलते हो, लेकिन जब संसद चालू है तो ये प्रोटोकॉल है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है कि संसद चालू है तो पहले आप संसद में बात बताओ, बाद में बाहर बताओ। ये हर एक पार्लियामेंट मेंबर का एक प्रोरोगेटिव होता है कि उसको पहले सुनना पड़ेगा, तो ये नहीं करते, हम बाहर बातें करते। तो अभी मैंने एक सुना अभी कि अभी संसद में शायद मणिपुर की चर्चा होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर गृह में हाजिर नहीं होगी। ये क्या बात है? आप बाकी के मेंबर क्या कह रहे हैं वो सुनो तो सही, उसकी बातों में से कुछ जानना मिले, या तो कोई गलत बातें हैं तो आप उसकी बात कहना चाहूंगा। सारे प्रधानमंत्री सुनते थे, मनमोहन सिंह बैठते थे, अटल जी बैठते थे, नेहरू जी बैठते थे, लाल बहादुर शास्त्री बैठते थे, वीपी सिंह, सारे प्रधानमंत्री बैठ के विपक्ष के लोगों की बात सुनते थे, लेकिन इनको बैठकर कि विपक्ष का नेता बोलेगा मैं उसकी बात सुनूं, ये इन्हें मंजूर ही नहीं है। ये चाहते कि वो तब संसद में आए जब सिर्फ उन्हें बोलना है और वो बाकी सुनेंगे। इन्हें सुनने की आदत नहीं है और ये सुनना नहीं चाहते, ये इनकी प्रॉब्लम है। योगेश भाई, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन प्रचलित किया था, कांग्रेस मुक्त भारत। अभी तो मुझे लगता है उसमें भी विकास हुआ, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं, विपक्ष मुक्त भारत चाहिए उनको। कोई विपक्ष वाला नहीं रहेगा, जो भी विपक्ष है, मानो शिवसेना है, एनसीपी है, आरजेडी है, इस सबको विभाजित करना, उसमें फूट डालना और विपक्ष कम, उसकी ताकत कम होवे ऐसा कर रहे। और उसका मैं तो बोलता हूं कि कोई आपके बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर, उनसे भी तो बात कीजिए कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को हटाने की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन वहां क्या हो रहा है मैं नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने चुप्पी दी से हुई है कि इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है, न तो कोई एक्शन लेना है, न अपना रिएक्शन बताना है। और अभी 2 दिन पहले जो घटना बाहर आई, 2 महिलाओं को इस तरह से जो किया, हाँ पहले कई बंगाल में हुआ, राजस्थान में हुआ, कहीं भी हुआ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मणिपुर में जो हो रहा है वो ठीक है, ऐसा बताओ आप। पहले जो हुई है वो घटना ठीक नहीं थी, लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है, और दिनेश जी मैं बताऊं कि ये 2 महिलाओं की बात अपने बाहर आई है, लेकिन इसके ज्यादा बातें हुई है। गैंग रेप और महिलाओं को जलाना, महिलाओं की हत्या करना, वो बातें बाहर नहीं आ रही है। ये कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसा होता था, ऐसा ही अभी मणिपुर में हो रहा है। वहां क्या चल रहा है हमें कुछ मालूम नहीं है, वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, इसके कारण बातें कुछ बाहर नहीं आती। तो ये 2 महिलाओं की बात तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, उससे ज्यादा कुछ हुआ है और उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो पूरे विश्व में इसका पड़गा पड़ेगा। हमारे भारत में तो सब लोग है, लेकिन भारत में एक बात है कि आपको बोलने की कोई छूट नहीं, आप बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे तो आपके घर ईडी सीआईडी आ जाएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैं कुछ बोलता हूं तो हमारे भाजपा के हेडक्वार्टर से मुझे फोन आता है कि दादा आप बस करो, क्योंकि मेरे घर तो आप वो ईडी भेज नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन इस तरह से ये जो हो रहा है, आप कुछ भी बोलो, मुझे तो लगता है आज मैंने यहाँ बोला है तो शाम को हमारे कमलम से फोन आ जाएगा, दादा आपने बहुत बोला। तो ये जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है वो तो हमने बंद कर दी है। इससे तो अच्छा है कि इमरजेंसी में इंदिरा की जो इमरजेंसी थी वो अच्छी थी कि उसमें सब बंद था। ये डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन इमरजेंसी जैसा हो रहा है। मणिपुर में वास्तव में क्या हो रहा है, दिनेश जी आप तो बड़े पत्रकार हैं, आप बड़े ध्यान से रखते हैं, लेकिन आपके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती होगी, ऐसा मुझे मानना है। जी जी दादा। इस बीच अजय